बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम सब शहज़ादा गौसुल वरा सय्यदुल उरफ़ा फ़ख्रुल अत्क़िया ज़ुब्दतुस सुलहा शेख तरीक़त हज़रत किबला पीर सैयद शाह ग़ुलाम जिलानी शाह साहिब हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम जिलानी शाह साहिब शाह जिलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के सालाना उससे मुबारक की बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। शेख तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद मिल्लत सय्यदी व सनदी व मौलाई हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम रिज़वानी शाह साहिब जिलानी दामन बरकातुहुमुल क़ुद्सिया के हुक्म की तामील में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिला तमहीद कुरान मजीद की इस आये करीमा पर चंद मारूज़ात पेश करना चाहूँगा, जिस आयत को आये मवद्दत के नाम से ताबीर किया जाता है। इस आये मवद्दत की तफसीर कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी ने की। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन कुल ला असअलुकुम अला तबलीगिर रिसाला। फरमाया महबूब फरमा दीजिए, मैं तुमसे तबलीग रिसालत के अजर का मुतालबा नहीं करता। तबलीग रिसालत हुई जब पहली मर्तबा रसूलुल्लाह ने दावत दीन कायनात के सामने पेश की। कुफ्फार ने जुल्म, अज़ियत और दहशत के पहाड़ हुजूर के लिए जमा कर दिए। शेब अबी तालिब में 3 साल तक मासूरी रही, हत्ता के ताइफ की वादी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम पर पत्थरों की बारिश हुई और हुजूर की नाले मुबारक हुजूर के खून मुबारक से भर गई। हुजूर को शहीद करने के लिए मंसूबा तैयार किया गया। शब हिजरत मेरे करीम आका ने जब मक्कतुल मुकरमा छोड़ा, चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवा थे और हुजूर हाथ उठा के दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मक्का मेरा महबूब शहर था, अब उस शहर में हिजरत का हुक्म दे जो तेरा महबूब शहर हो। हिजरत हुई, सरकार मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। कुफ्फार ने कई जंगें मुसल्लत की रियासत मदीना पर। मकसद एक था कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया जाए, मगर इन सारे
मसाइब के बावजूद मेरे करीम आका ने तबलीग दीन को न छोड़ा। अब ये सारे मामलात के तनाजुर में फरमा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि इस तबलीग का अजर का मुतालबा मैं तुमसे नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर चाहता ये हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखो, मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। और हुजूर के कराबतदार कौन है? जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, सहाबा किराम जमा हो गए और सरकार की बारगाह में सवाल किया, मन कराबतों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउलाइ लज़ीना वजबत मवद्दतुहुम अलैना, मेरे आका वो कौन से आपके कराबतदार हैं कि जिनकी मोहब्बत मवद्दत हम अहले ईमान पर वाजिब हो गई, सहाबा पर वाजिब हो गई। आपके कराबतदार वो कौन है? अब हुजूर ने जो जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर का जवाब आपको सुनाता हूं, मगर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए कि मेरे करीम आका ने जवाब क्या दिया। जब सवाल किया गया कि आपके वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत, जिनकी मवद्दत अहले ईमान पे वाजिब करार दे रहा है अल्लाह, वो कौन से कराबतदार हैं? फरमा अली व फातिमा वबना हुमा, फरमाया कि वो कराबतदार कौन है? फरमा अलीउल मुर्तजा है, फातिमातुज ज़हरा है, उनके दो शहजादे हसन और हुसैन हैं। अल्लाह अकबर। और इसी को बयान किया तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा सयूती ने इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना किया। आप फरमाते हैं कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना यह है, अन तहफज़ूनी फी अहले बैती व अन तवद्दूहुम। अल्लाह अकबर। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो मर्द कलंदर है जिसको 72 मरतबा आलम बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो चुका। वो माना करते हैं कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना क्या है? वो माना करते हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब ये है कि अल्लाहु अकबर, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी निस्बत से इनकी हिफाजत करो और मेरी खातिर अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, तो उसमें ख्याल निस्बत मुस्तफा का हो। और यही इरादा उलूहियत है और यही मंशा रबूबियत है कि अल्लाह अपने महबूब से खुद कहलवा रहा है कि मेरे महबूब तू फरमा कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तमीदी गुफ्तगू थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। इमाम बग़वी ने अपनी तफसीर में इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना लिखा। हजरत पीर साहब क़िबला की हुजूर पेश कर रहा हूं, मैं हैरान हो गया इसको पढ़कर। वो फरमाते हाज़िल आयत मनसूखतुन, ये जो आयत करीमा है ना ये मनसूख है। वो फरमाते इन्ना मवद्दत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मवद्दत अक़ारिबिही, अल्लाहु अकबर, वत्तक़र्रुब इलल्लाह तआला बित्ताअति वल अमल सालिह मिन फ़राइज़ दीनिही
फरमाया कि ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिर्फ वाजिब ही नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह के अकारिब अहले बैत की मोहब्बत हो, अल्लाह का तकर्रब हो, ये अमले साले हो, ये दीन इस्लाम में फर्ज करार दे दिया गया। ये दीन इस्लाम के फराइज में से। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहा अभी शेख तरीकत हजरत गुलशन इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मसलक हक्का को वाज़े कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि 1400 साल से हमारा मसलक वाज़े है। आज इस मसलक में फितना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अहले बैत अतहार की दिफा के नाम पर सहाबा की गुस्ताखी और दिफाए सहाबा के नाम पर अहले बैत अतहार की इहानत की जा रही है। न सुन्नी वो है न सुन्नी ये है। अहले सुन्नत उसको कहते हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर के दर का भी गुलाम है, मौला अली के दर का भी नौकर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहा मेरी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए। मेरे आका, कुछ लोग मुझसे हसद करते हैं, आप करम फरमाइए। कुछ लोग मुझसे हसद करते हैं, इस पर आपने कुछ करम फरमाना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमा, अमा तरदा अन तकूना राबिअ अर्बअतिन, क्या तू इस फैसले पे राजी नहीं है कि तू 4 का चौथा होगा? अगर आपको ना भी समझ आए तो मैं उलमा की तरफ तवज्जो कर रहा हूं। पर हुजूर ने फरमा, तू इस फैसले पर राजी नहीं है कि तू 4 का चौथा होगा। अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना व अंत, हुजूर ने इरशाद फरमा, जन्नत में अगर मैं अपने सरकार का फरमान पेश कर रहा हूं, सुभान अल्लाह की आवाज आए, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा, सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा, फरमाया पहले मैं मुस्तफा दाखिल होगा, मुस्तफा के बाद मुर्तजा दाखिल होगा। फरमा व अज़वाजुना अन ऐमानिना, फरमा हमारी अज़वाज हमारे दाएं तरफ होगी, हमारे बाएं तरफ होगी। व ज़ुर्रियतुना खल्फ अज़वाजना, मेरे करीम आका ने फरमा हमारी ज़ुर्रियत हमारी अज़वाज के पीछे होगी। इस शान के साथ खुदा की जन्नत में हम दाखिल हो रहे होंगे। और आगे मेरे करीम आका ने फरमा, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सैयदजादों पे तान हो रहा है, बबांगे दोहल ये जिसारत की जा रही है कि आज के सैयदजादों से यजीद बेहतर था। उन लोगों से बरमला मैं कहना चाहता हूं, मेरे करीम आका ने फरमा, हुर्मतिल जन्नतु अला मन ज़लम अहल बैती, फरमा खुदा ने उस पर जन्नत को हराम करार दिया जिसने मेरे अहले बैत पे जुल्म किया। मन इस्तना बिसनियतिन इला अहदिम मिन वलद आदम, ये ऐसी हदीस का आखिरी जुज़ है जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। फरमा मेरी औलाद में से, सैयदजादों में से अगर कोई शख्स उस पर कोई एहसान कर दे और जिंदगी में सैयदजादा उस एहसान का बदला न चुका सके, हुजूर फरमाते सैयदजादे पर अगर दुनिया में कोई एहसान कर दे और उसके एहसान का बदला वो दुनिया में न चुका सके,
सादात का मकाम देखो। मेरे करीम आका ने फरमा कयामत का दिन होगा, उसके एहसान का बदला मैं मोहम्मद मुस्तफा चुका दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। आप जलवगर हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप कैदी बनकर शाम की गलियों के अंदर मौजूद हैं। आपको सीढ़ी पर खड़ा कर दिया गया। एक यजीदी जालिम खड़ा हुआ। उसने कहा तारीफ है उस रब की कि जिस रब ने तुम्हारा खात्मा कर दिया। तुम इस बात के लायक थे कि तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए, इसलिए तुम्हारा खात्मा कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसको क्या जवाब दिया सुनो। आपने फरमा तुम आले हाम मीम को जानते हो? उसने कहा मैं नहीं जानता। आपने फरमा कुरान को पढ़े हुए हो? उसने कहा कुरान को पढ़ा हुआ। आपने फरमा कुरान की आयत कभी पढ़ी है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुरबा। उसने कहा कुरबा से क्या मुराद है? फरमा तेरे सामने तो खड़ा हुआ, कुर्बात की बात करता है, कराबतदारों की बात करता है। फरमाया अल्लाहु अकबर, तेरे सामने तो खड़ा हुआ है। इस हदीस पाक को हर बात का हवाला मैं हदीस से दे रहा हूं। इस हदीस पाक को हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से रिवायत की। एक तरीक से, दूसरे तरीक से उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने रिवायत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा एक दिन जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुआ और जिब्रील ने कहा मेरे आका, मैंने शर्क से लेकर गर्ब तक मशरिक को मगरिब को उलट के रख दिया। मशरिक को मगरिब को उलट के रख दिया। कहा अल्लाह की कसम मैंने मोहम्मद मुस्तफा से किसी को अफजल नहीं पाया। फरमाया दूसरी मर्तबा मैंने शर्क से लेकर गर्ब तक फिर मैंने शर्क को गर्ब को उलट के रख दिया। बनो हाशिम जैसे किसी बाप का बेटा मैंने नहीं पाया। अल्लाहु अकबर। यहां कुछ सवाल है मगर माहौल ऐसा नहीं है कि उस सवालात का जवाब दूं। सिर्फ उनमें से एक दो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सवाल यहां पैदा होता है इन्न तबलीग वाजिब अलैहि, जब तबलीग हुजूर पर वाजिब है तो फिर तलबुल अज्र अलल वाजिब ला यलीक। इसको अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रुहुल बयान के अंदर लिखा कि जब तबलीग हुजूर पर वाजिब है तो लायक नहीं है कि हुजूर वाजिब पर तलबे अजर फरमाए। वाजिब पर तलबे अजर नहीं होता और वो भी अपने गुलामों से, मुतालबा अपने गुलामों से करे। अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा यहां असलन महजूफ है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन ऐ असलन, असल के लिहाज से मैं तुमसे अजर का मुतालबा नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी तबलीग का अजर मेरे रब ने देना है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मैं चाहता ये हूं कि तुम मेरे अली से मोहब्बत रखो, मेरी फातिमा से मोहब्बत रखो, मेरे हसन से मोहब्बत रखो, मेरे हुसैन से मोहब्बत रखो। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब हाथ जोड़ाऊं उनके सवाल को और जवाब को बड़ी तवज्जो से सुनना है। रद्द राफजियत किया इमाम कुर्तुबी ने और सवाल कायम किया, जवाब भी खुद दिया। वो फरमाते हैं कि जब आयत मवद्दत में मौला अली की मोहब्बत वाजिब है
तो जिसकी मोहब्बत वाजिब हो तो वाजिबुल इताअत होता है, उसकी इताअत भी वाजिब होती है। हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में मौला अली की इताअत वाजिब होगी। जब मौला अली की इताअत वाजिब होगी तो हजरत अली की खिलाफत कहां जाएगी, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत कहां जाएगी? वाजिबुल इताअत तो मौला अली ठहरे। हजरत उमर की खिलाफत का माना क्या होगा? हजरत उस्मान की खिलाफत का फिर माना क्या होगा? क्योंकि जो जिसकी मोहब्बत वाजिब, वो वाजिबुल इताअत होता है। जब वो वाजिबुल इताअत होता है तो फिर इसके क्या मतलब ठहरा कि खुलफाए सलासा की इताअत का फिर क्या मतलब होगा, उनकी खिलाफत का क्या माना होगा? राफजियो, सिर्फ मौला अली की मोहब्बत वाजिब नहीं है। एक हदीस मैंने जिंदगी में आज पहली मर्तबा पढ़ी और वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है, ईमान है, ईमान है। ईमान का जुज़ नहीं या ईमान का हिस्सा नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं, अबू बकर शेखैन की मोहब्बत ऐन ईमान है और उनके साथ बुग़्ज़ करना कुफ्र है। आज खुलफाए सलासा की खिलाफत का इनकार कर रहे हो और कहते हो खलीफतुम बिला फसल सिर्फ मौला अली है, बाकी सब खुलफाए सलासा गासिब है। माज़ल्लाह। मैंने कहा हदीस पेश करूं तो तू नहीं मानेगा, मैं कुरान पेश कर देता हूं। खुलफाए सलासा की खिलाफत की हक्कानियत पर कुरान पेश करता हूं। वादल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने इरशाद फरमा, अल्लाह ने मोमिनों से वादा कर दिया और वो मोमिन जो अमले साले करते हैं उनसे वादा कर लिया कि उनको खलीफा बनाएगा, उनको जानशीनी देगा जमीन पर, जैसे खुदा ने पहले लोगों को जानशीनी दी, पहले लोगों को खलीफा बनाया, खुदा इनको भी खलीफा बनाएगा। मौलाना, अगर है हजरत अली सिर्फ खलीफतुम बिला फसल, बाकी खुलफा की खिलाफत को तू नहीं मानता, तो कुरान लयस्तखलिफन्नहुम न कहता। बात नहीं समझ आ रही। हम जमा की ज़मीर है, जमा का इतलाक कम अज कम 3 पर आता है। कुरान लयस्तखलिफन्नहु कहता, अगर लयस्तखलिफन्नहु कहता, लाम भी ताकीद के लिए, नूने सकीला भी ताकीद के लिए, दोनों ताकीदों को जमा करके कहा लयस्तखलिफन्नहुम, माना मैं कर रहा हूं, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए। कुरान बता रहा है सिद्दीक अकबर की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान गनी की खिलाफत भी हक। कहने लगे ये आयत करीमा का तर्जुमा तुमने गलत किया, हमारे किसी बड़ों के बात को मान लो, उनके किसी दलील को पेश करो। मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह। वइज़ असर्र नबी इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा। कुरान कहता है कि जब साहिबजादा हसन साहब, जब अल्लाह के नबी ने अपनी एक ज़ौजाए मोहतरमा से राज की बात कही, कुरान कहता है
इसकी तफसीर मैं इमाम राज़ी से नहीं कर रहा, इसकी तफसीर तुम्हारा मुफस्सिर है। उसकी किताब का नाम है शियों का मुफस्सिर, उसकी किताब का नाम है उसूल काफी। उसके अंदर लिखता है कि हुजूर की ज़ौजा से मुराद हजरत हफ्सा बिनते उमर है, कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिनते उमर से राज की बात कही। राज की बात क्या ही, शिया तुम्हारे बड़ों ने लिखा। और तफसीर कुम्मी, सच कहा, तफसीर कुम्मी वाले ने भी लिखा, तुम्हारे बड़ों ने लिखा, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे बड़े लिख गए कि रसूलुल्लाह ने राज की बात ये कही, हफ्सा मेरे बाद खलीफा सिद्दीक अकबर होगा, उसके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हर सहाबिए नबी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। आज ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सहाबा, उस सहाबा को सहाबा नहीं मानते जो तुलाका में से हैं, हम उनको नहीं मानते। इसलिए ये नारा लगाना जो अभी नारा लगाया था, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये नारा बातिल है, ये नारा बातिल है। वो दलील पेश करते हैं बुखारी शरीफ की मुख्तलिफ हदीसों से, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। कहते हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये नारा बातिल है, ये नारा हक पर नहीं है। मैंने कहा सिर्फ एक आयत पेश करना चाहूंगा, अगर मंतिक पढ़ा हुआ है तो तेरा बाप भी मानेगा। अगर मंतिक पढ़ा हुआ है ना तो तेरा बाप भी मानेगा। कुरान ने कहा कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये कजिया मूजबा कुल्लिया है। जब कजिया मूजबा कुल्लिया हो तो इसके किसी फर्द को खारिज नहीं किया जा सकता। तो माना ये हुआ हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अबू सुफियान तक, हजरत अबू सुफियान से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबी या नबी, भाई हथ मत करे, हर सहाबी या नबी, हर सहाबी या नबी। अल्लाहु अकबर। इससे साबित हो गया कि कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। अभी उन्होंने बयान किया अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर, अंबिया किराम के बाद कायनात में से अफजल हजरत सिद्दीक अकबर है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। आज इस अकीदे को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि 1400 साल से वाज़े है। मैं कहा करता हूं, ये कहते हैं कि गदीर खुम के मकाम पर रसूलुल्लाह ने फरमा मन कुन्तु वलियहू फहाजा वलियहू व फी रिवायतिन मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। हुजूर ने फरमा जिसका मैं वली उसका अली वली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस हदीस को मानते हैं? इस हदीस पाक के रावी 13, बास के मुताबिक 18 मानते हैं। हदीस सही है। हुजूर फरमाते जिसका मैं मौला उसका अली मौला, इसमें कोई शक नहीं। मगर तुम कहते हो विलायत का माना है खिलाफत, विलायत का मतलब है खिलाफत, तुम कहते हो। इसका मतलब यह है कि जब विलायत का मतलब खिलाफत हुआ तो रसूलुल्लाह ने अपनी हयात तैयबा में विसाल से 2 महीने पहले तुम कहते हो हजरत अली को रसूलुल्लाह ने खलीफा मुकर्रर कर दिया। लिहाजा हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत भी गासिबाना और खुलफाए सलासा की खिलाफत भी गासिबाना। मैंने कहा मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, शहजादे गौसुल वरा
हक शहंशाह। हजरत ने एक बात की, मेरा ईमान ताजा हो गया। एक बात की, ईमान मैं कह रहा हूं वो मौजूद है। हक शहंशाह। सुभान अल्लाह। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, वो मौजूद हैं, वो सुनते हैं। वकाना यारिफुहु, वो पहचानते हैं। हत्ता यस्मा कराना अलैहिम, हत्ता के तेरी जूतियों की आहट को भी अपने कानों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी। अल्लामा अब्दुल करीम जीली ने इससे बढ़कर बात की। वो लिखता है इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफ़ति समइय्यति फयस्मउ नुत्क़ल जमादात वल हैवानात वन नबातात व इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफ़तिल बशरिय्यति फयबसरु जमीअल मौजूदात। तो जिलानी बादशाह का मुरीद है। हजरत शेख अब्दुल करीम जीली लिखता है जिसका माना यह है कि तू रहता हो सक्खर में, तू रहता हो खैरपुर मीरस में, तू रहता हो बरतानिया में। अरे हमारा ईमान है कि हजरत शाह जीलानी रब्बे काबा की कसम तुम्हारे घर में तुम्हें देखते भी हैं, तुम्हें देखकर खुश भी हुआ करते। हक शहंशाह। नारे गौसिया। अगर कोई शख्स कहे हजरत अब्दुल करीम जीली, हजरत अब्दुल करीम जीली की बात को मैं नहीं मानता, तो फिर हदीस पर बी यस्मउ बी यबसुर बी यस्मउ बी यबसुर का क्या माना होगा? मुझसे देखते हैं, मुझसे सुनते हैं। अल्लाह उनके अंदर कुव्वत बिसारत के अंदर कुव्वत और ताकत अता कर देता है। ये फासले नहीं रहते। वाह, सुभान अल्लाह। कोई कहता है कि अगर मैं नहीं मानता, मैंने कहा कुरान पढ़, कुरान पढ़। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, हजरत सैयदना सुलेमान, तवज्जो है ना? हजरत सैयदना सुलेमान जा रहे हैं, अपने तमाम तर उम्मतियों को जमा किया कि लश्कर लेकर चलना है। कालत नमलतुन, चूंटियों की मलका ने कहा, सुभान तुम सुराख में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर आ रहा है, कहीं उनकी फौजियों के कदमों में मसली न जाओ। कालत नमलतुन, कुरान कहता है, तवज्जो के साथ सुनना है, कुरान कहता है अगर कई मील के फासले पर चूंटी, जिसका जिस्म कितना है, अगर वो कई मील के फासले पर अल्लाह के नबी की आवाज को सुन सकती है, तो सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अपने रोजे अतहर में बैठकर तेरे दरूद को भी सुन सकते हैं, मेरे दरूद और सलाम को भी तरीके आला सुन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे पीर। अल्लाहु अकबर। शहंशाह मीरा अल कुतुबुर रब्बानी अल फर्दुल कामिल सैयदना शेख हजरत अब्दुल कादिर जीलानी दाम दस्तगीर कुद्दस सिर्रुल अजीज, खुदा की इज्जत की कसम मकाम कैसा है। कादरियो तुम्हें मुबारक। सुभान अल्लाह। हम दस्तगीर। मैं चिश्ती होकर तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें मुबारक हो। पीराने पीर कहता है, फरमाते हैं, फरमा अपने मुरीदीन की 7 नस्लों तक का मैं जामिन और कफील हूं। सुभान अल्लाह। उनका मुरीद 7 नस्लों तक का मैं जामिन और कफील हूं। हजरत शाह अब्दुल हक ने लिखा, ज़माना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज कयामत तक अपने हर मुरीद के जामिन बन गए हैं कि मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसकी तौबा को खुदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर नहीं फरमा लेगा। तुझा पीर मुझा पीर, तुझ
पीर मुझे पीर। आपने इरशाद फरमाया, रअयत रसूल अल्लाह बगदाद, कलाइदुल जवाहिर को उठा, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह को बगदाद में देखा। इला जानिब ही मूसा अलैहिस्सलाम, उनके एक तरफ एक जानिब हजरत मूसा मौजूद थे। रसूलुल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया, अफी उम्मतिक रजुलन काज़ा, मूसा ये तो बता तेरी पूरी उम्मत में मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई भी वली है? दम दस्तगीर। जब हजरत मूसा ने जवाब दिया, जवाब सुनोगे तो आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए। जवाब क्या है कादरियो? हजरत मूसा ने कहा वल्लाह ला वल्लाह ला वल्लाह ला। हजरत मूसा ने फरमाया मेरी उम्मत के सारे वली एक तरफ, आपका एक अब्दुल कादिर जिलानी एक तरफ। तुझे पीर मुझे पीर, तुझे पीर मुझे पीर। भेद भेद दस्तगीर, भेद भेद दस्तगीर। फरमाते हैं फआनकनी व अलबसनी खिलतन कानत अलई। फरमा रसूलुल्लाह ने मुझसे मुआनका किया, अपने सीने को मेरे सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। और जो हुजूर ने जुब्बा पहना हुआ था, वो जुब्बा मेरे करीम आका ने उतार कर मुझे पहना दिया। हाय हाय सुभान फरमा अल्लाह। हाज़िही खिलातुल कुतुबिय्या, ये कुतुबियत का जुब्बा है जो तुम्हें दे के जा रहा। ये कुतुबियत का जुब्बा। बात को यहां रोक रहा हूं। शेख सरहंद हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपने फरमाया इन्नल कुतुबियत बिल इसालते लम यकुन इल्ला लिअइम्मत अहलिल बैतिल मशहूरीन। फरमाए कि कुतुबियत बिल असल, रूहुल मानी को उठा, ये कुतुबियत बिल असल अहले बैत में रहेगी। एक जुमला मैं बोल रहा हूं, जुमला पसंद आए तो सुभान अल्लाह की आवाज आए। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि कयामत तक अगर कुतुब बिल असल कोई बन सकता है तो फातिमी सैयद बन सकता है। सुभान अल्लाह। वो हसनी सैयद होगा या हुसैनी सैयद होगा, सुभान अल्लाह। वाह साईं। उसके अलावा कोई कुतुब बिल असल नहीं बन सकता। कुतुब बिल असल फातिमी सैयद बन सकता है। फिर उनसे सवाल किया गया कि जब हुजूर शहंशाह बगदाद का विसाल हुआ तो फिर कुतुब बिल असल कौन बना? मैं सिर्फ हजरत को सुना रहा हूं ताकि आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। जब उनका विसाल, हुजूर गौसे आजम का विसाल हुआ तो उनके बाद कुतुब बिल असल कौन बना? हजरत शेख सरहन ने जवाब दिया अल्लाह उन जैसा किसी को बनाता। सुभान अल्लाह। दम दस्तगीर। अल्लाह उन जैसा किसी को बनाता तो कुतुब बिल असल बनता। खुदा ने क्या किया कि उनकी रूह मुबारक को कुतुब बिल असल के मनसब पर रखा। इमाम महदी के आने तक कुतुब बिल असल होगा तो पीराने पीर गौसे आजम होगा। तुझे पीर मुझे पीर, तुझे पीर मुझे पीर। फैजान जिलानी, फैजान जिलानी, लगम न परेशानी। अल्लाहु अकबर। हुजूर शहंशाह बगदाद मीर मीरा अल कुतुबुर रब्बानी अल फर्दुल कामिल सैयदना शेख हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाइए कुतुबियत का जुब्बा है जो तुम्हें दे के जा रहा है। मेरे बाबा फरमाते हैं कि एक दिन ये जब मैंने बयान किया तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया कि ये गौसियत का जुब्बा है। उलमा किराम के लिए तोहफा है, ये बात तोहफा है। गौसियत का जुब्बा फरमाते ना, क्योंकि वो गौसे आजम थे। फरमा कुतुबियत का जुब्बा है। कुतुब होता है कुतुब से ऊपर कुतुब मदार के ऊपर गौस, गौस से ऊपर गौसे आजम। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे नहीं, ये कुतुबियत का जुब्बा है।
मेरे बाबा फरमाते फिर अचानक अल्लाह की तरफ से मुझे जवाब आया, यानी कर्म हुआ। जवाब ये हुआ कि यहाँ कुतुब इस्तलाही नहीं है, कुतुब लुग़वी है। मेरी तरफ देख, अब तेरे अकल के मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल समझ में आ गई तो आज यहाँ बैठने का मकसद हल हो जाएगा। फरमा कुतुब कहते हैं, कुतुब लुग़वी, लुगत में कुतुब कहते हैं चक्की की दो पाटों के दरमियान जो कील होता है उसको कुतुब कहते हैं। एक पार्ट ऊपर, एक हिस्सा नीचे, दरमियान में गंदम के दाने, उसके दरमियान कील होता है। ये गंदम के दाने हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी, मैं बड़ी बात करने वाला और मैं जमानत के साथ बात कर रहा हूं, कयामत तक, इमाम महदी के आने तक कोई भी वली होगा, अगर उसे विलायत का फैज मिलेगा तो गौसे आजम के दर से मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह सुनावा, वाह साईं वाह। उसे फैज मिलेगा तो हुजूर शहंशाह बगदाद के दर से फैज मिलेगा। और सुनो, जो कील के बिल्कुल करीब होते हैं ना, वो पीछे नहीं जाते। सुभान अल्लाह। जो दाने कील के करीब होते हैं ना, वो पीछे नहीं जाते। जो दूर होते हैं वो पीछे जाते हैं। जो शाह जिलानी के करीब होते हैं, हक शहंशाह, वो पीछे नहीं जाते, इसलिए कि वारिस जो है, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मालिक जो है, रब्बे काबा की कसम, मैं आज मुताला कर रहा था, मैंने पढ़ा कि जब हुजूर शहंशाह बगदाद ने फरमा कदम हाज़िही अला रकबत कुल्ली वलीयिल्लाह, फरमा हर वली की गर्दन पर कदम होगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम होगा। दस्तगीर। अल्लाहु अकबर। फरमा उस वक्त हजरत ख्वाजा खिजर भी वहीं थे। मदीने से रसूलुल्लाह ने जुब्बा उनके लिए भेजा। उस महफिल में, जिस महफिल में आपने ये दावा किया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, रसूलुल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा से जुब्बा भेजा। उनको जुब्बा पहनाया गया और फरिश्ते इतने थे कि आसमान के किनारे भी नजर नहीं आ रहे थे। और अंबिया ने उनको क्या लक़ब दिया? कलाइदुल जवाहिर को उठा, क्या लक़ब दिया? या काइद ज़मान व या इमाम अल मकान व या काइमन बि अम्र रहमान। अल्लाहु अकबर। या काइद ज़मान व या इमाम अल मकान व या काइमन बि अम्र रहमान व या वारिस किताबिल्लाह व नाइब रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और हुजूर शहंशाह बगदाद ने खुद फरमा अना नाइब रसूलिल्लाह व वारिसुहु फिल अर्द। फरमा पूरे रूए जमीन में इस वक्त रसूलुल्लाह का कोई वारिस है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वारिस। तुझा पीर मुझा पीर, तुझा पीर मुझा पीर, फैजान जिलानी, फैजान जिलानी, फैजान जिलानी। बस हुजूर की उर्स मुबारक की इस तकरीब में अपनी शिरकत को अपने लिए फ़ख्र का बायस समझता हूँ। और हर तकरीर में 4-5 महीने हो गए एक चीज़ मांगता हूँ, इस्तिग़ासा करता हूँ। आज तो सादात के दर पे आया बैठा हूँ, मैं इनके सदक़े से हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा करता हूँ। अर्ज़ करते हैं मेरे आका 3 साल गुज़र गए, आपके मदीना तैयबा में हाज़िरी नहीं हो सकी। जब वहाँ आते थे तो बाब सलाम के अंदर से दाखिल होते थे, फिर आपकी जाली मुबारक के सामने खड़े हो जाते थे। मैं हाथ बांध के खड़े हो जाता था, सर को झुका लेता था। ये मुतव्वे शुरते आकर मेरे हाथों को खोल देते थे, कभी कभी गिरेबान पकड़ कर मुझे बाहर भगा देते थे। मुझे पीर फरीद याद आ जाता था।
वनिठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली हे धरती एबो खाली पिया नूर रिसालत छक्के तोने लग दिन धिक्के धक्के अख वल वल यार नु तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोने लग दिन धिक्के धक्के अख वल वल यार नु तक्के। जब सरकार की बारगाह में जाते थे ना, जालियां सामने होती थी, मैं क्या मेरी वक़्त क्या 125 उलूम पे हावी आला हजरत भी रो पड़ा और कहने लगा बकारे ख़िश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ये कबूलियत की घड़ियां हैं, ये हवा चल रही है, हम ये कह रहे हैं मेरे आका आपके शहजादे का वास्ता आपकी बारगाह में पेश करते हैं, यही कहते हैं वो सूबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा तुझसे कुत्ते हजार 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ हाँ फिर अल्लाह अकबर मेरा पीर फरीद भी पहुंचा है, कहने इश्क पे कोई फतवा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान शेख अल्लाह। जामी ने कहा मेरे आका, हाय हाय मेरे आका, शेख जामी ने कहा अगर मदीने में मेरी मंजूरी नहीं हो सकती तो फिर इतना करम तो कर दो, सगतरा काश जामी नाम बूदे कि आमत बर जुबानत गाहे गाहे, अपनी गलियों में फिरने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी रख दो, बस जामी जामी करके बुलाओगे, जामी जामी करके बुलाओगे, जामी जामी करके बुलाओगे, मैं कुत्ता बन के हासिल खिदमत हो जाऊंगा, अपने लिए एजाज समझूंगा कि जामी का नाम हुजूर आपकी जुबान पर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पीर फरीद कहता है तूने दिकड़े धोड़े खांदनियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदनियां, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशे दरे तो ओहदी हम चू सगा फितादा, सुभान अल्लाह। काहे न गुफ्ताई बहु अज सगाने की स्ती, हुजूर जिस हस्ती के हम मुरीद हैं वो फरमाते हैं मेरे आका कई साल हो गए हैं आपकी गलियों में कुतड़ा बन के पड़ा हुआ हूँ, ये उठाकर कभी पूछना गवारा नहीं किया कि किन कुत्तों में तेरा शुमार होता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर जामी ने भी कहा नसीमा जाने बे बतहा गुजर कर, हवा चल रही है, इश्क अजीमुल मर्तबत वली कामिल का सदका मेरे आका आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, शहजादा गौसुल वरा का सदका आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, शाह जिलानी का सदका आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कनम फरसूद जा पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पुर दर्द आवारा ज़िस्या या रसूल अल्लाह, जो सुबह मन गुजर आरी मने मिस्की ज़नादारी, जो सुबह मन गुजर आरी, जो सुबह मन गुजर आरी मने मिस्की ज़नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, ये महजूरी परा मज्जान आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम। या सिपाहीरा आवस मांगड़े को एक लख ने दी 2 लख दे सा, एक लख ने दी 2 लख दे सा, सही एक वारी चा। वो आखिरी बात अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। कभी मोहब्बत के दावे तो कर बैठता हूँ और कभी तन्हाई में रोता हूँ, अपने आप से कहता हूँ मजर मुख्तार तेरी आंख इस काबिल बन गई है जो हुजूर के दीदार का सवाल करता है। तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी हकीकत क्या। ख्वाजा वैसे करनी जब मदीने पहुंचे थे ना तो दरवाजे को दस्तक दी, आवाज आई कौन, कहने लगे बकरवाल शुतुरबान।
उवैसे करनी क्यों आए हो? कहा यमन से दूर से आया हूं, एक जलवा तो हुजूर का करा दो ना, एक मर्तबा हुजूर का दीदार करवा दो ना। एक रिवायत में आता है अंदर से आवाज आई, सरकार मस्जिद नबी में बैठे हैं, खुदा की कसम 15 साल के इंतजार के बाद माँ ने इजाजत दी हो, मदीने पहुंचा हो और खुशखबरी मिल गई हो, हुजूर मस्जिद नबी पहुंचे बैठे हैं। वो तो 2 कदम जल्दी से उठा था, हुजूर के चेहरे का दीदार कर लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक कदम उठाया, कदम वही रोका। दिल में हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रदी अल्लाह अन्हु ने ख्याल किया, उवैसे करनी यमन से कितने हजार कदम उठाकर मदीने लेकर आ गए हो, 2 कदम उठाओगे तो मस्जिद नबी में हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार हो जाएगा। पहले ये फैसला कर कि तेरी आंख इस काबिल भी है जो हुजूर के चेहरे को देख सके। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामी रहा। जामी ने कहा जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, पुतली बाद में बंद हो, पर्दे हटे और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए, अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। मैं एक मिनट में शेख और मुरीद के दरमियान ताल्लुक कैसे हो, मोहब्बत कैसे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब भी हुजूर का नाम लेता हूँ आप नारे लगाते हो, इससे अकीदत का पता चलता है, इससे मोहब्बत का पता चलता है। मौलाना रूम ने एक बात कही, मैं उसको तफसील से बयान तो नहीं कर सकता, उसकी तफसीरी रंग में बात जरूर कर सकता हूँ। फरमाइए जो बांसुरी है ना, बांसुरी, उससे किसी शख्स ने पूछा कि तेरे अंदर आवाज़े दोस्त कहाँ से आती है, तू तो बेजान है, खुद भी रोती है, दूसरों को भी रुला देती है। उसने कहा मैं बांस का हिस्सा थी, मेरे मालिक ने वहां से मुझे काटा, जब मेरे मालिक ने मुझे वहां से काटा, बांस के अंदर होता है गंद भूसा, मेरे मालिक ने क्या किया, मुर्शिद का क्या काम होता है, बांसुरी ने कहा मेरे मालिक ने मेरे अंदर के गंद को साफ किया, जब मेरे मुर्शिद ने मेरे अंदर को पाक किया तो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि मुर्शिद लगाए मुझे लबों के साथ, मुझे फेंक दे जमीन पर, मैं भी एक हूं, मेरा मुर्शिद भी एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं भी एक हूं, मेरा मुर्शिद भी एक है, बस एक हूं तो एक ही मालिक की बन के रह जाओ। सुभान अल्लाह। अगर मुझे इजाजत दो तो एक और बात भी करता जाऊं। मेरा पीर फरीद है हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सुल्तान उल आशिकीन, उनके फर्जंद थे हुजूर हजरत ख्वाजा नाज़िक करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके मुरीद ने किसी को कत्ल कर दिया। हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनना है कि मुरीद की मोहब्बत, मुरीद के दिल में शेख की मोहब्बत कैसे होती है। सुनो, हजरत नाज़िक करीम के मुरीद ने किसी को कत्ल कर दिया, कातिल बन गया। जिसको कत्ल किया वो भी आपका मुरीद था, मकतूल भी आपका मुरीद और कातिल भी आपका मुरीद। कातिल के बाप ने कहा हुजूर करम कर दो, मकतूल के घर चले जाते हैं, उसके बाप को मेरी सिफारिश कर दोगे, मेरा बच्चा फांसी से बच जाएगा। मुर्शिद तो मुर्शिद होता है, पीर तो पीर होता है, पिया तो पिया होता है ना। उसके घर चले गए। जब घर चले गए तो कहा बाबू किसास भी हक है, दियत भी हक है, मुझे लेकर आया है, तू किसास ले, अपने बेटे के कत्ल का किसास ले या दियत ले, तेरी मर्जी।
फैसला तुमने करना है, मैंने नहीं करना। हाथ जोड़ रहा हूं, आखिरी बात है, दिल की बात कर रहा हूं, अब तवज्जो के साथ सुनना है। उस मुरीद ने कहा आपने फरमा किसास लो दियत लो, मैंने लेनी है किसास लो या दियत लो, मुझे 2 मिनट दे दें। घर पहुंचा, 5 बच्चे थे, एक तो कत्ल हो गया ना, तो बाकी 4 को उठाया, वुजू करवाया, मुर्शिद के हुजूर कतार में खड़ा कर दिया। खड़ा करके कहा मुर्शिद आपने ये कहा था, आपने ये फरमाया था कि मैं किसास लूंगा, मैं दियत लूंगा, एक करम आप कर दे, इस कातिल को कह दे हर साल मेरे एक बच्चे को कत्ल करता जाए, उसके बदले में मेरा मुर्शिद मेरे घर आता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस किसास की बात करते हैं हुजूर, किस दियत की बात करते हैं? मुर्शिद मेरे घर में आ गया है, मेरा सब कुछ आप पे करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ऐसी मोहब्बत हमें भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अरे अरे तकरीर जिला नात मंजिला बर्दाश्त करने से साम यामी के तो अचे मुख्तसर नात पे सना खान मुस्तफा नालो। साईं ने जो मुझे हुक्म दिया है, ताजदार मकरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, वली कामिल जगह दोस्त जमात में दाखिल थींदा, आखिर में इंशाअल्लाह हर साईं जो खिताब थींदो, दुआ थींदी, दोस्तन खे ॿुधायो छा केरु वञे न सभु उते हुजिजो, हर साईं जी दुआ थींदी, साईं जो खिताब थींदो, उन खां पोइ ऐं जेके दोस्त बयत कंदा बयत बि थींदी इंशाअल्लाह। वली कामिल यगन कायदे, वली कामिल यगन कायदे, वली कामिल यगन कायदे, गरीब परवर जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद, वली कामिल यगन कायदे, वली कामिल यगन कायदे, गरीब परवर जिलानी मुर्शिद, वली कामिल यगन कायदे, गरीब परवर जिलानी मुर्शिद, वली कामिल यगन कायदे, गरीब परवर जिलानी मुर्शिद। दोनों हाथों को उठाकर अदीबो आले हसीनो असमें, ताजदारे मकरी के नाम पर दोनों हाथों को झंडे बनाकर कहना है, अदीबो आरिफ हसीनो असमें, अदीबो आरिफ हुस्न अकमल, अदीबो आरिफ वफा का पैकर जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद। दोनों हाथों को झंडे बनाकर और लहराकर कहना है, जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद, जिलानी मुर्शिद, वली कामिल यगन कायदे, गरीब परवर जिलानी मुर्शिद। हसब में आला नसब नबी का, हसब में आला नसब नबी का, वो से वरा के जिगर का टुकड़ा,
सब में आला नसब नबी का गौस वरा के जिगर का टुकड़ा जमील चेहरा हंसी अदाएं जमील चेहरा हंसी अदाएं जमील चेहरा हंसी अदाएं जमील चेहरा चेहरा हंसी अदाएं अदाएं होश तमज़ गए। दोनों हाथों को उठाकर कहना है जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद वली ये कामिल लगा लगायद वली ये कामिल कामिल लगा लगायद गरीब परवे जिलानी मुर्शिद। सैयद बादशाह सैयद गुलाम रिजवानी शाह जिलानी दामन बरकातुल आलिया ने अपने जद्दे अमजद के लिए क्या हसीन शेर लिखा। सरापा एहसे पेशानी खंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं ताजदार मदीना के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरापा एहसे पेशानी खंदा वकार ऐसा कमाल है बस सरापा ऐसे पेशानी खंदा वकार ऐसा कमाल है बस रहम दिली फराग कल्बी में रहम दिली फराग कल्बी में नहीं है हमसे जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी 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 मुर्शिद मुर्शिद दिली फराग कल्बी में नहीं है हमसे जिलानी मुर्शिद। अब दोनों हाथों को नीचे नहीं करना है। ताजदार मखली के नाम पर और ताजदार मखली के नाम पर झंडे बनाकर दोनों हाथों को उठाकर कहना है जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद वली ये कामिल लगा लगायद गरीब परवे जिलानी मुर्शिद। पीरो मुर्शिद की दुआएं लेता हुआ ये शेर मेरे पीरो मुर्शिद की नजर के इश्क सिद्दीकी उमर की गैरत जो चार यारों का गुलाम बनकर बैठा है वो दोनों हाथों को उठाकर कहेगा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं पूरे मजलिस में आपकी सुभान अल्लाह गूंजे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क सिद्दीकी उमर की गैरत हया गनी का अली की जुर्रत अली की जुर्रत अली की जुर्रत अली की जुर्रत अली की जुर्रत। इश्क सिद्दीकी उमर की गैरत हया गनी का अली की जुर्रत वफा हसन की हुस्न हुसैनी वफा हसन की हुस्न हुसैनी दोनों हाथों को उठाकर जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद ये कामिल कामिल
यगाना कायद कायद वली कामिल कामिल यगाना कायद कायद गरीब परवर जिलानी मुर्शिद हसब में आला नसब नबी का से वराते जिगर का टुकड़ा जमीन चेहरा हंसी अदाएं जमील चेहरा चेहरा हंसी अदाएं 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 अदाएं होश तमज़ है जिलानी मुर्शिद हसीन गौहर फसीह गुफ्ते सुखन निराले अजीब नुक्ते हसीन गौहर फसीह गुफ्ते सुखन निराले अजीब नुक्ते शायर यकता वादा पुख्ता शायर यकता यकता वादा पुख्ता पुख्ता शायर यकता यकता वादा पुख्ता पुख्ता दुनिया में अशग़े जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद जिलानी मुर्शिद हक का वासिफ हक का दाई हक का निशान है सही दोनों हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं मक्ते में लिखते हैं हक का वासिफ हक का दाई हक का निशान है सही बातिल के लिए मौत यकीनी बातिल के लिए मौत यकीनी आका से जिलानी मुर्शिद अब आखिर में दोनों हाथों को झंडे बनाकर और लहराकर ताजदार मखली की बारगाह में वली ये कामे वली ये कामे जगा नकायद गरीब परवर जिलानी सुभान अल्लाह दोस्तों तव्हां असांजे इंतज़ार जी घड़ियूं ख़त्म एॾो मिठा से तुंहिंजे गुफ़्तन में आए साईं जिन जे पवे कननि में वेंदल वरियो पवन थियो तुंहिंजे आवाज़ में मुर्शिद अला कहिड़ो असर आहे सुनी तुंहिंजा सफ़र सुहिणा हुयो सरसोद साधन मां हाणे असांजा अज़ीम रहबर जमात क़ादिर जीलानी जो दिल जी धड़कन जमीन मशाइख़ अहले सुन्नत पाकिस्तान जा सरपरस्त आला हज़रत ताजदार मक्की जे दरगाह आलिया जा सज्जाद नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली कामिल आशिक़ रसूल शहजाद गौसल वरा शहबाज खिताबत मुबल्लिग़ इस्लाम आला हज़रत क़िबला मुफ्ती हज़रत क़िबला महबूब मुर्शिद करीम सैयद पीर सखी साईं गुलाम रिज़वानी शाह जिलानी पजरूहानी नूरानी खिदमत फरमाता नारे तकबीर नारे रिसालत नारे पीर तुझो पीर मुझो पीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन नहनु नस्तगीसुना बिका या शफीअल मुस्लिमीन
अजीज़ान गिरामी, दोस्तान आली बका, मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो सुबह से लेकर पूरी रात तक पिंडाल में मौजूद जमात के लोग और जो खवास थे, अवाम है, हजरत ताजदार बकली गव्वास बहर मारफत के उशा का समंदर जो किबला अभी मौजूद है, मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त मोहसिन मेरे पीर हाजी गुलशन इलाही साहब दामद बरकातुहुल आलिया, पूरी रात आपने देखा मेहमानों का सिलसिला था। मैंने इसलिए दोस्त चाह रहे थे, दोस्त चाहते हैं जिससे मोहब्बत होती है कि वो हमारे पीर बोले हैं, मुर्शिद बोले हैं, मगर मैं सोच रहा था कि मैं भी आपकी तरह मेजबान था, हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको हम सुन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि नमाज का टाइम भी बहुत करीब है, आज़ान फजर आ गई है। हम नमाज इंशाअल्लाह इकट्ठे पढ़ेंगे। कुरान मजीद की एक आयत, उसका तर्जुमा अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह हमारा रब है, ईमान लाए, सुम्मस्तकामू, फिर साबित कदम रहे और कभी भी मसला पसंदी से काम न लिया अकीदे में, अपने अकीदे और मसला में डटे रहे। कोहे जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना। जो इस अकीदे पे कायम रहे, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल होते हैं उन पर, और अल्लाह का पैगाम पहुंच जाता है, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अभी जब दुनिया में आपने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का खौफ भी किया, हया भी किया ना, अब जन्नत आपकी जागी रहे, कोई खौफ करने की बात नहीं। जो करना था वो दुनिया में, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू, बिशारत उस जन्नत की, बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी आपके दोस्त हैं, मददगार हैं, और जिंदगी दुनियावी हयाती में भी थे और आखिरत में है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अब जन्नत आपकी जागीर है। ये कहेंगे पीर साहब ने कह दिया अपनी तरफ से, अल्लाह ताला ने फरमाया उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम व तिलकल जन्नतुल लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून। मेरे महबूब की तो बात बड़ी है। अल्लाह ने हबीब के गुलामों को फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब के आशिकों, मेरे महबूब के मोहब्बत करने वालों, गौसे वरा से मोहब्बत करने वालों, ताजदार बकरी से प्यार करने वालों, व तिलकल जन्नतुल लती, जन्नत मैंने जागीर बना दी है, आप जागीर। वतिलकल जन्नतुल लती उरिस्तुमुहा, आपको वारिस बनाया गया है, जमींदार बनाया गया है उसका। जन्नत आपकी जमीन, आप जमींदार, जन्नत जागी, आप जागीदार, जन्नत वर्षा, आप वारिस बिमा कुंतुम तामलून। दुनिया में आपने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के रसूल को राजी किया, अब जिसका रब उसका सब। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ताजदार बकली और उर्स मुबारक का मौका है, तो फरिश्ते ये कि ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून व नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। सुभान अल्लाह।
तव्हां मूंखे पर माना रखा दिए मूं वांगर पर कुरान समझी सुभान अल्लाह सही ई माना भी ॾाढी प्यारी है एकड़ा पाण आहियूं उन्हनि खे एकड़ा गुनहगार आहिनि हुकुम थींदो मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिम ऐ मुजरिमो जुदा थी ऐं पाछा समझायो ॾिसो अॼो की रात मूं तव्हांखे कल्ह बि दर्श ॾिनो त 27 नवंबर कल हो गया आज 28 में मैं कल ये कह रहा था परसों भी कह रहा था कि आज का दिन कल हो जाएगा माजी का कल हो जाएगा और 27 नवंबर भी कल हो गया मगर जिन्होंने काम किया जिन्होंने निभाया अरे जिन्होंने अपने रब से निभाया रहती दुनिया तक वरफाना लका ज़िक्रक मेरे नबी का शान बुलंद मेरे नबी के आशिकों का शान बुलंद अज़ीज़ान गिरामी और अल्लाह ने फरमाया वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम जो भी अभी ख्वाहिश है जन्नत वलकुम फ़ीहा मा तदऊन और ये नुज़ुला मिन गफूरिर रहीम ये अल्लाह की तरफ से आपकी मेहमानी है और सरकारे दो जहां एक हदीस हजरत फारूक आज़म अरे वो फारूक आज़म से चिढ़ लगती है ए कमीना अगर तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़वाया ना किसरा को ईरान को कलमा पढ़ाने वाले फारूक आज़म थे और तुम्हारा हीरा आइडियल अबू लोलो फेरोज है वो मजूसी है काफिर है हमारा हीरा फारूक आज़म है असा जो हीरो सिद्दीक़ अकबर है असा जो हीरो उस्मान गनी है असा जो हीरो हैदर करार है असा जो हीरो हसनैन करीमैन है महबूब के साहबा है दस्तगीर पीरा ने पीरा वली ताजदार मदीना हर सहाबी नबी अबू बकर उमर उस्मान गनी यो नारो आरो ॾियांव अबू बकर उमर उस्मान गनी तवी चो अली अली या अली अबू बकर उमर उस्मान गनी 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 हाण वरी ये चइजो शब्बीर शब्बर अली शब्बीर शब्बर अबू बकर उमर उस्मान गनी शब्बीर शब्बर अली अबू बकर उमर उस्मान गनी अबू बकर उमर उस्मान गनी सुन्नियो अकीदा मजबूत रखो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के के भी आलम के मथा चाहे मूसा ठा हुजे या ना हुजे मूसा प्यार हुजे या ना हुजे आज खाना जब से पाकिस्तान की तारीख है उससे भी पहले अहले सुन्नत का कोई भी आलिम अहले सुन्नत का कोई भी एक गरीब मजदूर बंदा भी कभी अंग्रेज का पिट्ठू नहीं बनाए पिट्ठू बनाए तो आप तारीख के औराक को उठाए सुकूत ढाका हुआ कौन मुलविस था सुन्नी थे सुकूत स्पेन हुआ कौन मुलविस था औराक तारीख को उठा दे सुकूत बगदाद हुआ तो मुसलमानों में कौन सा फिरका था जो मुलविस था जिनकी वजह से हुआ था जिनकी वजह से हल्ला ने बगदाद पर अटैक किया था मगर एक बात बताऊं हिकड़ी गाल बुलाया तो सुनियो गौसे आजम जा फकीर हो अरे उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख उठ बांध कमर क्यों
फिर देख खुदा क्या अजीब हिम्मत कयो अकीदे ते ललकार है एड़न जालिमन जे हथन में हुक्मरानी अची वई है। ऐ जालिमो हुक्मरानो तवा का पेरी शद्दाद आयो तवा का पेरी निमरूद आया नाला निशान मटकी पिया अरे नालो उन्हनि जो रहे हो जिन पंहिंजे रब सां प्यार कयो जिन मखलूक इमरान घराने हुकूमत तू सोनानी मी के नाले सां तू रियासत मदीना जो नारो छोड़ रियासत मदीना जो जॾहिं तू नारो थो हणे त मूंखे तसव्वुर अचे थो सिद्दीकी हुकूमत मुझे अॻियां तसव्वुर हैदरी हुकूमत जो अचे थो मुझे अॻियां तस्वर गनी जे हुकूमत जो अचे थो। बहरहाल ज़ालिम हुक्मराननि खे बि घणानी कोन्हंदा जेकॾहिं 5 साल पूरा बि कया 3.5 साल गुज़री विया आहिनि 3.5 में अंदाज़ा लगाए सही पाकिस्तान में 70 साल में बढ़ कर क्योंकि हम इज्तिमा करते ये लंगर चलता है बढ़ कर 3.5 साल पहले 70 साल में अगर आयल या घी 90 रुपया हुआ था जो आज 500 के लगे 3.5 साल में 70 साल में 90 रुपया हुआ 5 गुना उससे कीमत बढ़ गई 48,000 सोन का तोला 48,000 आज वो 1,30,000 प्लस। सरिया मैंने लिया था अमरेली का लिया था पूरा सरिया दरगाह शरीफ में अमरेली का लगा हुआ था शायद 45,000 में मैंने लिया था 5 साल पहले या उससे भी कम में जबकि दूसरा सरिया वो 30-35,000 था आज वो सरिया यानी 2.25 लाख रुपया। हम पता नहीं कौन से मुल्क में रहते हैं क्योंकि जो सुनामी का नाम लेकर आए थे ना सुनामी अल्लाह के अजाब का नाम और सरकार दो जहां फरमाते अजाब की जगह से भी पंजी और तबीयत के बदलायो खुदा जो वास्ता करीम वडो अरे ये रहमत जो टाइम है खुदा जो कसम मताइयो समझी अजी आऊं करे तो वञा अरे मुझे जानी अजो की रात जो पर्दो खत्म जो थे तेरे फुटे पई रोशनी इंदी ऐब नजर अची इंदा यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वत वला अज को राज न रहंदो। दोस्तों उल्ला मुख्तसरियो पंहिंजी तबीयत के साथ जिक्र हियर भी रहमत इलाही हम तुम्हारे बकरम है कोई साइल हियर भी आवाज पहुंचे आसमानन का भी गुंबद खजरा में भी बगदाद में भी ताजदार मदनी के रोजे में हम तुम्हारे बकरम है कोई साइल ही नहीं अरे राह दिखलाएं किसे राह मंजिल वाह क्या तो करम है ऐसे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने अरे मांगते तो रहे मांगते कोई शाहू में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो शाहू से मिला है सिकंदर से मिला है अल्लाह का इरफान इसी घर से मिला है और उसको मिला है तो मुकद्दर से मिला है अरे मुझको तो मुकद्दर भी इसी मैं एक हदीस भी पढ़ना चाहता था मगर टाइम की किल्लत की वजह से अचो तौबा सच्ची दिल से मुनाफिकाना ना त लफ्ज तौबा जचो ऐं दिल में हो जे वरी ये जो गलो कटे वठो वरी धणीअ खे धणीअ जी गर्दन अरे पंहिंजे मौसमनि जो हया कयो पंहिंजे माउ पीउ ते हया कयो एहतराम उन्हें जन्हे ठारे नमाज बंद पढ़ो नौजवान शौकीन हुआ सुठा कपड़ा अरे पेशाब वरी रिश्तेदार रोडन ते पेशाब पिया कर खुदा जो वास्तवा कबर जो अजाब इन पेशाब से कतरत में दुआ है पान पाकीज़ा है ना सुठो खूबसूरत जो हली ते इन गंदी शय खां तो पान के भाग
वरी बहानो करो एकड़ो वडेरो मूंसां गॾु हुजे सरदार साहब हुजे तो नमाज जो टाइम था मौलाना शफीक मुड़ा नमाज का टाइम हुआ हैदराबाद में था सही तो मैंने कहा सरदार साहब अभी नमाज तो पढ़ेंगे तो उसने कहा सही मेरे कपड़े जो है ना नापाक हैं तो मैंने कहा धोती मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है आपको मैंने कहा या तो दो चीजों में से एक पसंद करें या धोती पहन ले या जाए सलवार को थोड़ा पकड़ कर धो दोस्तों पर जब गैरत है ना हल्ला की बात कर रहा था जो हल्ला को और चंगेज खान ने 10 करोड़ इंसानों का कत्लेआम किया था हल्ला को एक बार ऐसे हुआ एक बड़े मैदान में एक बड़े मैदान में लखन इंसान के मुसलमान लखन मुसलमान के आखिरी गाली पे गया उन्हें कहा बोलो वो साईं साईं देख लो शेर पढ़ दे लाखों इंसानों को खड़ा किया 3000 जल्लाद राजदार जल्लाद तातारियों को खड़ा किया काटते आए लोग मूली और गाजर की तरह सरों को काट रहे एक बुजुर्ग मुसलमान खड़ा था हल्ला अपने घोड़े पर उसे देख रहा था दूर से तो उसने उसकी हिचकिचाहट खौफ उसने देखा उसने नजरें जमाए रखी उस बंदे पर जब ये सब में कातिल करीब आ गए ना वो दूसरी सब में चला गया अभी ये उसको फिर देखता रहा दूसरी सब का भी खात्मा हो गया अपने जवानों का मुसलमानों का पहलवानों का सरों को कटते देख रहा था आखिरी जब सब में पहुंचा है ना तो हल्ला को घोड़े पर ऐसे उसने टहका मारा और ऐसे बोला कि बता अभी बुढ़े कहाँ जाओ बुढ़े अभी तो सब खत्म है हल्ला की एक आदत थी तवज्जो मेरी तरफ जब उसे कोई खुशी ज्यादा होती थी ना इस तरह वो चीजों को घुमाता था ऐसे अभी जब मुसलमान शहीद हो रहे थे ना इस तरह वो कोई चाबी या अंगूठी वगैरह इस तरह ये इस एंजॉयमेंट थी खुशी इस तरह जब कर रहा है ना तो मुसलमान ने उस टाइम मुसलमान को कह रहा था नहीं मायूस है एक बार अपनी किश्ते वीराम पर जरा नम हो तो ये बड़ी बड़ी जरखेज है तो उस बुजुर्ग बाबा ने क्या कहा अरे अल्लाह को तू अपने आप को पहलवान समझता है ऐ बेखैरत अगर मां का दूध पिया हुआ है तो मेरे नबी के गुलाम के सामने खड़ा अगर मां का हलाली फर्जंद है तो दस्तगीर के गुलाम के सामने खड़ा हो दो हाथ हो जाए जब उसने ऐसे बोला ना ये गुस्से से इसने उतरने की कोशिश की घोड़ा बिकता तो एक पांव उसका रिकैप में फंस गया और दूर कोई पत्थर पड़े हुए थे और घोड़ा उसको घसीटता हुआ पूरा उसका ये मगज वगैरह खत्म हो गया अरे जानी जेकरे एकड़े कोड़े में गैरत अची वने त हल्ला को जड़ो खात्मो करे छॾे थो गौस जा गुलामो जेकरे तमाम थो त कश्मीर फतह हाणे सुस्ती न कयो कम भले कयो मेहनत कयो मजदूरी कयो बच्चन के सुठो तरबियत भी दियो सुठो खारायो प्यारियो भी हलाल कमायो हराम ठगी न कयो बेईमानी न कयो केर आ पाण के भी में शामिल हो गया पराया हक रखाओ अज खाई आई यो कुत्ते वारो ढो भी है जो को ढो जन्म जे टांडा पराए हक रखाओ जुल्म ज्यादती न कयो के कंहिंजा हक न मारियो नमाज रमजान जो महीनो अचे पियो मुसलमानो रमजान जो आया जेके जवान रोजो न था रखन अज रोजो रखजो सुबह ने पोड़ा न थींदा तवा ही चवंदा यार जेकॾे जवान हुजूं रखूं जे अज न रखिया हुंदासीं न त असांजा बच्चा भी चवंदा मुंह ते खणी न चवंदा हया वारा त पर पुट छा चवंदा दिल में बाबा वॾे हूंदे नंढे हूंदे इहो ई अच्छो चवंदा अज रखी वठो
अजी तौबा करे वठो। यकीन करो मुझे ये रहमत वाली हवा भी लगे ना, मुझे जड़ी बख्शिश वाली हवा भी लगे। बस ताजदारे बकरीला सही है। कल परसों ये शेर लिखा था मैंने, वो साईं जी शान में बुधाया तो अदीबो आलिमो शायर, अदीबो आलिमो आरिफ, अदीबो आलिमो आरिफ था शायर पीर जीलानी, वफाओ प्यार उल्फत का था पैकर पीर जीलानी। खुदाई हुस्न का आला नमूना था इसी रुख में, नफीसो नाज को अतहर था अनवर पीर जी। वतन धरती या मिल्लत पर जब भी वक्त था आया था बस मर्द मैदान का ये सरवर पीर जीलानी। जब भी ललकारा दुश्मन ने अकीदे और मसलक को तो था सरदार और कायद ये मेहतर पीर। वजी सूरत हसीन सीरत पेशानी का किया, वजी सूरत हसीन सीरत पेशानी का किया कहना, खदो रुखसार था अब यस मुनव्वर पीर जी। रुमूज़े इश्क से आगा, रुमूज़े इश्क से आगा फनून ने इल्म में माहिर, विलायत के समंदर का शिनावर पीर जीलानी। वलीयुल्लाह आरिफ था नबी के इश्क का पैकर, बड़ा सालिक ये था वाइज बराबर पीर जी। मुजद्दिद वक्त का अकबल सरापा खुल्क था अफजल, सदाए हक में सानी न हमसर पीर जीलानी। सही हसब आला हसानिया। शादी के बाद आप मुझे कम सुनते हैं, पहले तवज्जो पूरी मेरी तरफ होती है कि बाबा को सिफारिश करेंगे। हसब आला नसब आला हुस्न आला सुखन, हसब आला नसब आला हुस्न आला सुखन आला, तुरे यल्ला मुथा नायाब गोहर पीर जी। हसब आला नसब आला सुखन आला हुस्न आला दुरे यत्ता वो था नायाब वो हर पीर जीलानी। जहां भी जिस तरह बैठा सदर महफिल का था, जहां भी जिस तरह बैठा सदर महफिल का था वो ही निगाहे दीद का मरकज सुखनवर पीर। यानी मक्ता अर्ज है विलायत में इमामत में सईद अबे बिसल था, विलायत में इमामत में सईद अबे बिसल था, वो क़ियादत में फरासत में था बरतर पीर। अज़ीज़ान इकरामी अल्लाह ताला दोस्त जेके अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि गौर समझो, अगले साल ये मार्च 25, 26, 27 ये रमजान मुबारक में आ जाएगा। इसलिए जमात से मशवरा हुआ है, दोस्तों से मशवरा हुआ है, हमने सालाना प्रोग्राम तब्दील कर लिया है। मार्च के बजाय हम अगले साल नहीं, इसी साल 2022 में यही प्रोग्राम इन तारीखों में जैसे होता है 27 नवंबर को होगा। अब कदे थी दो केड़ी तारीख थी दो यार है मैंने जे 27 नवंबर बाबा ओ हैंड पेज विराया हुआ। अच्छा इन्हनि जा जेके तव्हां जो पन्ना मिलिया हूंदा तारीख़ जी तब्दीली जा, ये महिरबानी कजो इन जूं जेतिरो जेका पहुची सघे ज़्यादा में ज़्यादा फोटो कॉपियूं कराए दोस्तनि खे ॾींदा वञिजो। जी वरी को परेशानी वग़ैरह यानी 27 नवंबर ते थींदो के दोस्तनि जेके जिन चयो आहे उन खां पोइ दुआ बि घुरी था वठो, बैत कंदा। मुझी गाल ॿुधो, बैत वठी तो वठा फौरी तो नमाज पढ़ंदासीं, नमाज खां पोइ जेके दोस्त मिलन मूं समझी वठंदा। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सबको पढ़ो नालो मैं अपना नाम ले, मैं मोहम्मद इदरीस अल्लाह की रजा के लिए हुजूर गौसे वरा पीराने पीर दस्तगीर की दामन को
थामने के लिए अल्लाह के दर पे तौबा करता हूँ। या अल्लाह मैं गुनहगार, मैं कसूरवार, मैं सियाकार, मैं आजिज़ बंदा हूँ। आप मालिक, करीम, रहमान, रब हैं। अपने हबीब के तुफैल ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरी लाज रख, मेरी तौबा कबूल फरमा। अच्छा इनमें इलाही मानन जा जो रश में पंहिंजे खीशन जो ख्याल कजो ऐं एड़ा कमीना माण्हुनि जिन इहो कुझु कयो आहे ऐं जेके वो नज़र अचे जुतो हणी उनखे इंतज़ामिया जे हवाले करे छॾियो। हींअर बि पंहिंजे खीशन जो ख्याल रखो। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मेरी लाज रख, मेरी पर्दा पोशी फरमा। मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर जानकर गवाह बनाकर वादा करता हूँ कि आज के बाद अल्लाह की मदद से मैं वो काम करूँगा जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों, जिसमें मुर्शिद राजी हो। या अल्लाह दिलों को फेरना तेरा काम है, मेरे दिल को अपनी तरफ फेर ले ताकि नेकी करूं, नेकी से मोहब्बत करूं, गुनाहों से बचूं, गुनाहों से नफरत करूं। या अल्लाह तेरी मदद के सिवा मेरा कोई हाल नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद अकीदे के मामले में मैं तकल्लुफ को, हिजाब को छोड़कर लोगों को हक का पैगाम देकर अपने मुर्शिद का मुरीद बनाऊंगा, बैत कराऊंगा, इसलिए ताकि उनका अकीदा भी सलामत रहे। मैं ये भी वादा करता हूँ किसी गुस्ताख नबी, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहल बैत अतहार, किसी नासबी, खारजी, राफजी, शिया, हर किस्म के कादियानी बदअकीदा से मैं कभी भी इस्लामी प्यार न रख, मैं सुन्नी अकीदे पे जीऊंगा, आखिर सांस तक कट्टर सुन्नी रहूंगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं दुनिया में मौजूदा वक्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत, अकीदा, एहतराम अपने मुर्शिद से रखूंगा। मुर्शिद के हुक्म और रज़ा का एहतराम करूंगा। और सरकार गौसे आज़म फरमाइंदा मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मलाली। हुजूर गौसे वाला फरमाते हैं ऐ मुरीद, ऐ मुरीद, ऐ इंसान, मुरीद बनना तेरा काम, दामन में आना तेरा काम, तेरे नैया को साहिल मुराद पर पहुंचाना गौसे आज़म का काम। आने टाइम तमाम थोड़ा तमाम जो आऊं अल्लाह ही अल्लाह के रसूल के हाजिर नाज़िर जानी ही समझो, ही मुझे होता है अल्लाह ही अल्लाह के रसूल के हाजिर नाज़िर जानी, हाजिर नाज़िर जानकार, गवाह बनाकर इन शराइत पे सिलसिले आलिया कादरिया में हुजूर गौसे आज़म के ताजदार मकनी के सिलसिले में आपके हाथ पे बैत करके आपका मुरीद होता हूँ। जेके बैत हुकूमत मथे करो, हुकूमत न बाबा ई लाइट छुपी वने पर हां तमाम वरी हटो वरी ब्याह चैलेंज में वरी बाबा जी के मथे नु हथ मथे खड़ो, जेके आगड़ा परे वो हथ मथे खड़ो, ही हथ मुजो है, यो तवाजो है, कसरत नहीं थींदो। जेके मुरीद आहिनि मिसाल बैत करन चाहिन था चो ऐं अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल के हाजिर नाज़िर जानी शायद बनाए इन्हनि शर्तन सा, इन शराइत पे आपके हाथ पे बैत करके आपका मुरीद होता हूँ। आने की गाल दो, आप सबको मुबारक हो, अपने नाम भी लिखवाएं और इतना आपने इंतजार किया है माशाल्लाह। 11 घंटे महफिल चली है, सुभान अल्लाह। कितने घंटे? पूरे 11 घंटे हो गए। 7 बजे से शुरू हुई है, अभी सुबह के 6 हो गए। 11 घंटे या पीर जा यार पूरा थी बयान हां मुसलमान हुई थो सब नमाज पढ़ो। यार कैसा हमको तो मिला, कैसा को तो मिला नमाज हाफिज उमर तू आजा मुसल्ले में वन अच्छा इसे ही तकबीर आजान तो चवराया नमाज पढ़ूं था, नमाज का वो मैदान में भी आ तो मुझसे मिलो।
सुनी सब सवाल तू मालिक मुजीब बोला करीम मुराद मुराद नसीब सुनी सब सवाल मोहताज जो बोला करी खैर सबनी दे हर हाज जो बचाई तो बीमार अमल मरज़खा रखी आज कर्ज के तू कर्ज खा सुनी दा हम मुझे जो तू दाद कर जिन जो ना है बुनियाद जो बुनियाद कर सुनी दा हम मुझे जो तू दाद कर मौला कखड़ा सभी जा तू आबाद कर सुनी दा हम मुझे जो तू दाद कर बचड़ा सभी जा तू आबाद कर सुनी दा हम मुझे जो तू दाद कर धरना सभी जा तू आबाद कर भनी बंद बांधी तू अड़ियल बचा मथे मुल्क के मीह रहमत वसा इलाही पढ़ा जिनके घर में किताब कुशादा करी दिन ते रहमत जबाब सभी की पछाड़ी सादत से अल्लाह आमीन मरण वे कल में शहादत से कर अल्लाह आमीन अगर तुम न करोगे तो करम कौन अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा इमदाद कुल रंजो गम आजाद कुल दर्दीन दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर गौसे आज़म बमन बा मन बेसलसामा मदद किबला दीम काबा इमाम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोस्तों ना ये रखो मिनट के साथ मिले हां बुधो 2 मिनट जे मुझे लाचार थे नमाज पढ़ो पोइ मूंसां मिलो थे थकड़ छॾियो नमाज नमाज का